हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 टू 28 जुलाई। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 टू 28 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर Libra, money predictions for Libra, career and money predictions 11 to 28 July for Libra, career and money predictions 11th to 20th July for Libra. लिब्रा देखिए, नए आइडियाज आपको आ रहे हैं काम को लेकर। काम में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आई थिंक काफी ब्रिलियंट आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है कि अब चीजों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए। तो चीजों को लेकर, करियर, पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा ना आइडियाज में रिफाइनमेंट की जरूरत है। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है बट बहुत स्कैटर्ड है, तो पता नहीं है कौन सा पहले करना है, फिर क्या करना है। तो चीजें हैं बट बहुत जम्बल्ड अप हुआ है, थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत है। एंड आई थिंक यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। चीजें, प्रॉब्लम से आप आगे बढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और उस चीज में बाहर निकलने में ना आपको सिर्फ एक चीज हेल्प करेगी, योर फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो स्विच वर्ड्स, मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग कोड्स आपको काफी हेल्प करेंगे यहाँ पे। एंड आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत हेल्प करेगा। कंसाइज कम्युनिकेशन रखना बहुत हेल्प करेगा। किसी को अगर कुछ बोल रहे हैं थोड़ा क्लियरली बोलिए, क्लैरिटी रखिए अपने थॉट्स में, और दूसरे को भी कुछ कन्वे कर रहे हैं अपना विजन या अदरवाइज, तो उसमें भी क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। पैसे देखिए आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे आ रहे हैं। कुछ आपको पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा ये चीज है, यहाँ से पैसा आना है या यहाँ से पैसा आना है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पास पैसा आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा ना, यू हैव टू शेयर योर वेल्थ विद अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट। किसी को डोनेट करना, स्पॉन्सर करना, हेल्प करना पैसे से, वो उससे आपकी बरकत होगी, उससे आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट होगा। जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। मे बी अगर तबीयत भी खराब है तो वो तबीयत भी ठीक हो जाएगी आपकी। बट पैसा आ रहा है, किसी से बोरो कर रहे हैं अगर पैसा, या कहीं पे किसी को उधार दे रहे हैं, या कुछ उधार चुका रहे हैं, खत्म कर रहे हैं डेट, प्लीज ध्यान रखिएगा पेपर वर्क का। हर चीज पेपर पे होनी चाहिए, जो भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस चीज पे। एंड हो सकता है काफी काम करते करते आप थक गए हो, आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी ऑफिस में, किसी चीज में आप लगे हुए हो और आप उसमें काम करे चले जा रहे हो बट आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपको मे बी ये थॉट आए कि भाई मैं कब से ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नथिंग एट ऑल। सो यू माइट थिंक ऑफ गिविंग अप, बट डू नॉट गिव अप, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। पॉसिबिलिटी कोई भी चीज की हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं लिब्रा, ठीक है। तो गिव अप मत करिए, क्विट मत करिए। अपने एंजल्स, गाइड्स, जिसपे भी आप ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स, उनसे हेल्प मांगिए, चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। अगेन मेंटल एग्जॉशन है, फिजिकल एग्जॉशन है, थकान है, सब मैं समझ रही हूँ। बट अगर आप गिव अप कर देंगे, जितनी भी आपने मेहनत करी थी वो सब वेस्ट जाएगी। बिकॉज वो काम किसी को तो करना है, जो आप काम बीच में छोड़ के जाओगे, दूसरा इंसान आएगा और आपका जो काम करा होगा उसका भी क्रेडिट ले लेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, डीलेज खत्म हो रहे हैं, एंड ऑफ डीलेज है, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपका डेस्टिनी, फॉर्च्यून, लक सब आपको फेवर कर रहा है। चीजें बहुत अच्छी तरीके से बदल रही हैं। ट्रैवल कर रहे हो या न्यू व्हीकल खरीद रहे हो, बट कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, या फिर पैसे को लेकर काफी
अच्छी चीजें। एक्चुअली अगर नई जॉब भी स्टार्ट करोगे तो उसमें भी पैसा काफी अच्छा मिल रहा है, वो भी चीज हो सकती है यहाँ पे। अब क्योंकि नई चीज है, नई जगह पे एंटर कर रहे हो, या मे बी जो प्रोजेक्ट है जिसमें क्विट नहीं करने को मैंने बोला था वो अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको। आई थिंक थोड़ा डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस्ड होने की जरूरत है। ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जहां पे आपको लगे कि आपके पास टाइम है, बट नहीं, यू विल हैव टू मूव विद ग्रेट स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ना कि दिल से। एंड यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ अपना टाइम ले रहे हैं मस्ती में, नहीं। ऐसी जल्दी जल्दी चीजें होंगी तो उसमें जल्दी जल्दी स्पीड तेज करनी पड़ेगी और कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। बट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली। अपने ऑप्शंस जो भी हो ना आपके सामने कि ये ए बी सी, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली लिब्रा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आराम से सोच समझ के फिर करिएगा। बट आराम का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन का आराम। आराम का मतलब ये है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन मत लीजिए, सोचिए, आधे घंटे का टाइम मांगिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मांगिए, बट ये नहीं कि 10 दिन तक कोई रिवोर्ट ही नहीं कर रहे हैं दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपने तरीके की कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है लिब्रा आपको। स्पिरिचुअली माइंडेड लोग होंगे या आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि वाइज हो, सपोर्टिव हो, मोटिवेटिंग हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे हेल्प मांगिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। ऑल्सो करियर में और पैसे कमाने में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल कि पुराना जो कर रहे थे वही करते रहो। एक होता है मॉडर्न कि कुछ नया करके देखते हैं, कुछ नई तरकीब लड़ा के देखते हैं। या अब जैसे ट्रेडिशनल तरीका है नॉर्मल 9 to 9 जॉब, मॉडर्न क्या है, मे बी कंटेंट क्रिएशन, मे बी शिपिंग, मे बी ई कॉमर्स का ऑनलाइन बिजनेस, तो कोई भी चीज हो सकती है ये। बट ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स में व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वो आपको देखने की जरूरत है और वो चीज आगे करने की जरूरत है। हर किसी के लिए हर काम नहीं वर्क करता है, ठीक है। कईयों के लिए जॉब वर्क करती है, कईयों के लिए बिजनेस वर्क करता है, तो आप देखिए आपके लिए क्या वर्क करता है। आप काम बहुत कर रहे हैं, यू वर्किंग टू मेनी आवर्स, यू वर्किंग टू हार्ड, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी किसी और की आप पे है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है, स्ट्रेस बर्डन मुझे दिख रहा है, और माइग्रेन या कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटिए या फिर लोगों से हेल्प मांगिए कि भाई मुझसे इतना नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ओपिनियंस डिफरेंट है, आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, दूसरा किसी और तरीके से काम करना चाहता है। बट इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दैट ड्रामा, दूसरा आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आप भी उसके बारे में बोलो, नहीं, ऐसा मत करिएगा, जस्ट वॉक अवे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम कि दूसरा आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, बहुत ही कुछ बुरा भला बोल रहा है, देन ऑफ कोर्स टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपकी इमेज या इंप्रेशन नहीं खराब होना चाहिए। बट इफ इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल रेगुलर गॉसिप और आप कह रहे हो अच्छा ठीक है बोलना है बोल लो, तो उसमें आई थिंक आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा। बट कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स मुझे होते दिख रहे हैं बिकॉज दो लोग बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। आई थिंक लिब्रा इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आप जो भी दिमाग में थॉट रखा हुआ है, आपने प्लान है कि अब मैं काम ऐसे करूंगा, अब मैं काम में ये करूंगा वो करूंगा, आई थिंक इट्स टाइम कि आप कर लो। अब उस थॉट को दिमाग से निकाल के बाहर अब कुछ काम कर लो, वो करने की जरूरत है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके काफी सक्सेसफुल होंगे। इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। अबंडेंस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है, आपका जो भी अकम्प्लिश करना था आपने गोल टारगेट वो आप अकम्प्लिश कर रहे हो एंड आगे बढ़ते दिख रहे हो। ठीक है, बस एक्शन ले लो अब आप, और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। हो सकता है आपको ऐसा कोई थॉट आए दिमाग में जहां पे आपको लगे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, इस जॉब में, इस सिटी में, इस लोकेशन में, टीम में, बॉस के साथ मैं फंस गया हूँ। बट आई थिंक आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस वजह से आपको लगता है कि दूसरे ने आपको फंसा दिया है या आप फंस गए हो। आप फंसे हुए नहीं हो, आप वहां से बाहर निकल सकते हो, बट उसके लिए हिम्मत चाहिए होगी। ठीक है, थोड़ा
डिटर्मिनेशन चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क आप ले नहीं पा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, जिस वजह से आपको लगता है कि ओहो आप हेल्पलेस हो, यहां से कैसे अब बाहर निकलोगे। आपकी चॉइस है वहां पे रहना, आप बाहर निकल सकते हो। यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ लिब्रा, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट ब्लेम द अदर पर्सन कि उसने ये करा वो करा। जहां पे आप हो आप वहां से बाहर निकल आओ, एज सिंपल एज दैट। पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। इनहेरिटेंस दिख रहा है, रिटायरमेंट दिख रहा है, पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। आप फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हो, ठीक है, तो उन चीजों में पैसा लगा रहे हो। पैसा मुझे काफी अच्छा आता दिख रहा है। आप और आपकी फैमिली रिलैक्स्ड हो व्हेन इट कम्स टू मनी, उस चीज को लेकर टेंशन नहीं है। थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है लिब्रा, मेडिटेट करिए एंड ट्राई टू टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर योरसेल्फ, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लाइफ से चाहिए क्या, क्लैरिटी, डिजायर्स, उन चीजों को लेकर ना थोड़ा मेडिटेट करिए एंड अपनी इंट्यूशन को डेवलप करिए। आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको गाइड करेगी कि इस तरफ कहाँ जाना है, कहाँ एक्शन लेना है, नहीं लेना है। हो सकता है आपको कभी लगे कि अच्छा यहाँ पे ये काम करना है, कर लेते हैं, बट आपकी इंट्यूशन बोले नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी थोड़ा सा थम जाने की जरूरत है अभी। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। एंड आई थिंक आपको न थोड़ा विजडम दिमाग से काम लेना है। विजडम इज नथिंग एल्स बट योर समझ, योर इंट्यूशन, इट्स ऑल द सेम, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। कोई सिचुएशन खत्म हो रही है जिसकी वजह से काफी आप राहत की सांस भी ले रहे हो बट सैड भी हो। आपको लग रहा है मैंने बहुत एफर्ट डाला, बहुत करने की कोशिश करी इसको ठीक, पैसा कमाने की, प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की, जॉब ठीक से करने की, मे बी कोई डील क्रैक करने की, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अच्छा है, और टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहीं पे ये चीज खत्म हो गई एंड वो सिचुएशन खत्म हो गई। बट दुख भी है क्योंकि जितना टाइम लगाया उसका तो कोई रिटर्न नहीं मिला, बट यू आर लाइक ठीक है व्हाटएवर। तो अब इसके बाद आप के सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी, नई जॉब, नया बिजनेस, नया पैसा, एंड डेफिनेटली आपको लाइट फील हो रहा है, कंधों से बोझ एक हट गया है, एडिक्शन खत्म हो रही है एंड यू आर लाइक थैंक गॉड कि ये चीज खत्म हुई। दुख है बट गुड कि ये चीज खत्म हो गई। लॉ लीगल से रिलेटेड कुछ हो सकता है, थोड़ा इम्पार्शियल होने की जरूरत है, अनफेयर होने की जरूरत है। आपकी ही एनर्जी है ये जस्टिस लिब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। कोई भी चीज अगर आप ऐसी कोई कर रहे हो या कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये करो, आप बोलो कि नहीं मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मेरे हिसाब से गलत है, तो मत करो। दूसरा तो आपको इन्फ्लुएंस करता ही रहेगा। जितना आप इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखोगे, अपने मॉरल्स वैल्यूज इंटैक्ट रखोगे, उतना ही आपका फायदा होगा लिब्रा। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 28 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 28 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 28 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 28 जुलाई। All that glitters is not gold लिब्रा। दूर से दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसकी जिंदगी देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, बट जब आप वो चाहो और वो चीज की विश करो, मैनिफेस्ट करो, तो आपको बाद में पता लगे कि नहीं यार, कई बार हम लोग करते हैं ना कि अच्छा वो इंसान बाहर सेटल हुआ है, हमें भी बाहर जाना है, बट देन जब आप बाहर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपको हर चीज खुद करनी पड़ रही है, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, एंड एवरीथिंग इज मे बी मल्टीप्लाइड लाइक इनटू 3 times मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो चीजें कई देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, फाइनेंसेस हो गए, फाइनेंशियल डिसीजन हो गए, दूसरे ने क्रिप्टो में पैसा कमा रहा है, दूसरा मैं भी क्रिप्टो में लगा देता हूँ, आपका हो गया नुकसान, दूसरे का हो गया फायदा। बहुत चीजें सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। हर अच्छी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि अच्छी हो, मे बी कोई सिटी, कोई जॉब, कोई पोजीशन तो इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने तरीके के लोग ढूंढने की जरूरत है यहाँ पे लिब्रा। आपका जो ट्राइब है वो तरीके के लोग जो आपकी बातें समझें, आपकी बातें सुने और आपको ये ना फील हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपना ट्राइब ढूंढने की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, आपको इवॉल्व करने में हेल्प करे, आपको
आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, वो ट्राइब आपको ढूंढने की जरूरत है, आपके तरीके के लोग। ऑल्सो हो सकता है आप में से कई लोगों को घर जाने की फीलिंग आई है कि मुझे घर जाना है, मुझे पेरेंट्स के पास जाना है, या मुझे लाइक मेरी फैमिली के पास जाना है। तो आई थिंक देयर इज नो प्लेस लाइक होम, एंड इफ यू वांट टू गो होम, प्लीज आप वो रेस्ट लीजिए, वो ब्रेक लीजिए, घर जाइए, अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करिए, उसके बाद अपने करियर में, मनी में आगे बढ़िएगा। बट आई थिंक या तो मे बी वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है यहाँ पे, कई लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या कर रहे हैं मे बी, या करने की जरूरत है, कंफर्ट जोन की जरूरत है, शायद कोई चेंज आ रहा है। अ चेंज इज डेफिनेटली इन द विंड एंड ऑल यू हैव टू डू इज एम्ब्रेस इट। जितना आप रेजिस्ट करोगे, जितना आप उसके अगेंस्ट जाओगे, फाइट करोगे, उतना ही आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा। सो रेजिस्ट मत करिए, जो भी चेंज आ रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, एंड चीजें वर्कआउट कर जाएंगी आपके लिए। चाहे वो सिटी चेंज हो रही है, जॉब चेंज हो रही है, बॉस चेंज हो रहा है, टीम चेंज हो रही है, ऑफिस चेंज हो रहा है, अगेन ओहो ये क्यों हो रहा है, ये सब मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा ठहराव की जरूरत है लिब्रा। आप यहाँ पे काफी हॉप कर रहे हैं, हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मे बी हॉपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। थोड़ा सा रिलैक्स करके थम के रुकने की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, ठीक है। पहले एक चीज पूरी करिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज पे जंप करिए। सोचिए, हर डिसीजन लेने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लोगे तो वो चीज सही नहीं होगी। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक एंड देन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जल्दबाजी में डिसीजन तो ले लोगे, फिर बाद में क्या होगा। कहीं से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कार्ड पे भी बताया कि एक सिचुएशन एंड हो रही है और वहां से आप बाहर निकल रहे हो बिकॉज इट डिड नॉट वर्क आउट। सिमिलरली टाइम टू गो, यू हैव टू फिगर आउट कि यहां से मुझे बाहर निकलने की जरूरत है, तो कॉर्ड कटिंग करवाना ही पड़ेगा, यहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मे बी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, और आपको कोई फियर्स हैं या कोई डर है वो रोक रहा है, तो उस फियर से बाहर निकलने की जरूरत है, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, या मे बी आप रेकी हीलिंग या रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, एमेथिस्ट ले सकते हैं आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो एंड मूव ऑन। दूसरे की हेल्प करिए, हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। यूनिवर्स एक एनर्जी मेंटेन, एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो हेल्प करिए दूसरों की, जितना आप हेल्प करोगे उतना ही आपको भी बरकत मिलेगी लिब्रा। अदरवाइज ये ना सॉर्ट ऑफ एक गिव एंड टेक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा आपकी हेल्प करता रहे और आप दूसरे की हेल्प ना करो और चलती रहे जिंदगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। ओके लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, जल्दबाजी में आगे फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा, आराम से रिलैक्स होके फिर देखिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज
नो नो नो, क्लियर कट नो। आई थिंक यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। यू माइट विश फॉर दिस थिंग बट दिस इज नॉट फॉर यू, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन, आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर कट नो है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए। चार्म लेटर नहीं आया कोई। लेटर ए, लेटर एक्स, मंडाला, रंगोली, पैटर्न, पेंटिंग कोई करता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, साइकिलिंग सीख रहा है कोई या फिर सीखना चाहता है, रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, अकेले हैं बहुत, कुछ नया सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, मे बी यू आर गोइंग बैक टू स्कूल और मे बी कॉलेज और मे बी कोई कोर्स वर्कशॉप कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। क्रिश्चियन हो सकते हैं आप में से कई लोग, या क्रिश्चियन कम्युनिटी के आसपास कहीं रहते हैं, आसपास घर के कोई चर्च है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, एंड आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा है आपके लिए, काफी आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है, काफी इवॉल्व कर सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।